काय नाम था को बरदराज मोर पास आया जो हाँ तो काई भाव लागे जो 2104 2104 सरकारी रेट से तो कम छे। तो कणा काट जो 20 रिया जाएगा काट जो अच्छा यही जता को माल 2100 रुपये लागे जो। नहीं 21 रुपये कम से 4 रुपये काट ले 2125 से काटा और वो 20 रिया काटे वो 21 रुपये कम तो कितना रुपया क्विंटल कम करेगा? 21 रुपये 21 रुपये एक क्विंटल पर। अच्छा तो सरकारी में क्यों ना तुलाया था? सरकारी में तो क्या अच्छा सरकारी में तुलाया जो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश मंजी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गेहूं के भाव का पूर्वानुमान दिया था कि मार्च अप्रैल में गेहूं क्या भाव बिकेगा और वो जो बात हमने कही थी करीब करीब सही खरी उतरी है। और आज हम फिर अगले इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि मई में जो गेहूं के भाव हैं वो किस स्तर पर रुकेंगे, क्योंकि गेहूं का सीज़न लगभग मई के बाद में समाप्त होने को होता है। तो आज हमारे साथ में जानकारी देने के लिए कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश जी राठी हमारे साथ हैं। तो अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो अविनाश जी, आने वाला सिनेरियो मई का क्या कहता है, गेहूं का क्या स्तर रहेगा? देखिए, लगभग सवा महीने पहले हम लोगों का डिस्कशन हुआ था जब मंडियों में माल की अराइवल चालू नहीं हुई थी, शुरुआत थी और फसलों का आकलन आ रहा था। बारिशों की पोजीशनें बिल्कुल क्लियर थी और लोगों और किसानों को ये मालूम था कि जो अभी भाव चल रहे हैं उस वक्त गेहूं के जो भाव चल रहे थे वो लगभग 2425 रुपयों के भाव थे मंडी के और 3000 रुपये उन्होंने दिवाली के आसपास गेहूं के भाव देखे हुए थे। बिल्कुल। तो जिस तरह का सिनेरियो था और जिस तरह का प्रोडक्शन की बात थी उस हिसाब से लग रहा था कि बाज़ार तेज़ रहने चाहिए, पर गवर्नमेंट की मंशा बहुत स्पष्ट थी। गवर्नमेंट को माल प्रिक्योर करना था क्योंकि लाइफ टाइम डेफिसिट था, गेहूं बहुत कम था सरकार के पास। तो पीडीएस और दूसरी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को गेहूं चाहिए था। तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उस भाव को नियंत्रित रखना चाहती थी और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि गेहूं की तेज़ी बिल्कुल नहीं है इस पूरे साल में। समर्थन मूल्य के आसपास ही गेहूं बिकेगा और उससे नीचे भी बिक सकता है और वही स्थिति अभी बनी हुई है। आने वाले साल में भी या आने वाले महीनों में भी, जो मैं अभी 1-2 महीने 3 महीने का आकलन आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, लगभग 15 जून तक भारतीय खाद्य निगम की खरीद रहेगी और 15 जून या इसको एक्सटेंड करके 30 जून तक भी ले जा सकते हैं टारगेट पूरा करने के लिए। किसी भी तरह की कोई तेज़ी गेहूं में संभावित नहीं है। लस्टर लॉस माल जो हुआ, बारिशें जो हुई, किसानों को बहुत नुकसान हुआ उससे। गवर्नमेंट ने उस माल को प्रिक्योर करने के लिए अपने पैरामीटर्स में भी बहुत रिलैक्सेशन दिया है, माल वो परचेज़ कर रही है। मेरा सभी स्टॉकिस्ट भाइयों से निवेदन है और मिलर से निवेदन है कि गेहूं में बिल्कुल भी तेज़ी में ना रहें। सरकार आज की तारीख में सबसे बड़ी बायर है और सरकार ने अपना भाव खुला कर रखा है 2125 रुपये कुंटल। बिल्कुल। तो सरकार को जब माल लेना है और लाइफ टाइम हाई परचेज़ करनी है तो वो किसी भी तरीके से बाज़ारों को नियंत्रित रखेंगे तो बाज़ार तेज़ी की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है। एक संभावना है वो बनेगी दिवाली के आसपास। ये जो अभी माल लस्टर लॉस हुआ है तो कुछ जो चमकदार क्वालिटी जिसकी शॉर्टेज क्रिएट हुई है, तो जो दूसरी डिमांड सर्दियों की निकलती है उसमें हो सकता है कि कुछ बाज़ार ठीक रहें। बाकी ओवरऑल ये साल ट्रेडिंग का है, ये साल बिल्कुल शांति के साथ वर्किंग करने का है, व्यापार करने का है, स्टॉक करने का नहीं है जी। तो अब जो गेहूं की क्वालिटी डैमेज हुई है बारिश के कारण जी, तो वो गेहूं क्या ओपन ऑक्शन में नहीं बिक रहे? ओपन ऑक्शन में बिक रहा है। तो समर्थन मूल्य पे ही ज़्यादातर लोगों का रुझान समर्थन मूल्य पे बेचने में क्यों है? ओपन ऑक्शन में उन मालों के भाव 2050 के आसपास हैं। समर्थन मूल्य पर जो 2125 का, उसमें आफ्टर डिडक्शन लगभग 2100 रुपये के आसपास वो किसान को पैसा मिल रहा है। हाँ, 2100
4 रुपये करीबन दे। हाँ लगभग। तो अब यहाँ पर जो 2050, 2025, 2030 ये जो भाव मिल रहा है, और दूसरी बात पानी में भीगने के बाद इसमें जो उसकी गुणवत्ता है, उसकी ग्लूटेन है वो कम हो जाता है, उसमें HL का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गेहूँ मिलर्स के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, और लॉन्ग टाइम में उसका स्टॉक भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक बार लस्टर लॉस होने के बाद उसकी वो कमज़ोर हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें कीड़ा पड़ने की संभावना रहती है। पानी में भीगा हुआ जिन्स हो गया वो, तो उसको कोई स्टॉक भी नहीं करेगा ज़्यादा, इसलिए वो बाज़ार में बहुत मध्य भाव में बिक रहा है। तो FCI उसको तुला रही है, और इसी के कारण क्योंकि 80% 70% माल लस्टर लॉस हो चुका है, इसलिए इसमें तेज़ी की संभावना तो वैसे भी अब रही नहीं कहीं से कहीं तक। जी, तो अच्छी क्वालिटी का जो गेहूँ है, लोवेस्ट और हाईएस्ट मंडी में जो मतलब पानी की उससे खराब नहीं हुआ, वो भी आ रहा होगा, तो वो क्या रेट चल रहे हैं मंडियों में? अभी बीच में तो जो कलर वाले माल थे उनमें 1000 रुपये कुंटल का फर्क था। 2100, 2050, 2100 रुपये ये वाले माल बिक रहे थे, और कलर वाले माल 2800, 2900, 3000 तक इस मंडी में बिके, बल्कि 3200 तक बिके हैं। तो ये पहली बार इतना वेरिएशन गेहूं में देखने को मिला कि 1000 रुपये कुंटल के फ़र्क से गेहूं बिकता है। और इस बार क्वालिटी इतनी अजीब सी बनी है, 4-5 तरह के कलर्स उसके हो गए, किसी में आधा कलर वाला है, किसी में आधा पानी में भीग गया, कोई ज़्यादा पानी में रह गया तो वो ब्लैकिश हो गया, कोई कच्चे में पानी गिर गया जब उसको काटा गया तो वो हल्का सा ग्रीनिश हो गया, कोई मिट्टी में गिर गया तो हल्का सा मटमेला हो गया। मतलब बहुत अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन कलर के। कचरा भी इस बार ज़्यादा, कचरा भी ज़्यादा है, क्योंकि हवा में कुछ गिरा भी था, बारिश में कुछ डैमेज भी हुआ था, कुछ लोगों ने उसको गीले में काट के भर दिया तो उसमें बफने के कारण भी उसका कलर भी बिगड़ा। तो कई सारी चीज़ें इसमें रही इस बार, बड़ी किसान को बहुत दुविधा हुई, किसान बहुत परेशानी में रहा, किसान को बहुत नुकसान हुआ। नेचर ने जो किया, जो प्रकृति ने किया वो गलत किया, पर अब जो भी है सरकार तो तुला ही रही है, और तेजी मंदी का जो मैंने आकलन है आपको बताया कि कोई चांस नहीं है। जी, तो इस सीजन में तो मंडी फुल हो जाती है, रास्ते जाम हो जाते हैं, इतनी कोटा मंडी बड़ी फेमस है इसके लिए। तो इस बार क्या हुआ कि सीजन होने के बावजूद भी आवक कम हो रही है मंडी? एक छोटी सी बात, मैंने आपको शुरू में बोला था कि दिवाली पर गेहूं का भाव था 2700-2800 रुपया, तो किसान ने ये भाव देखा है, तो 2100 रुपये में वो माल बेचने में उसको तकलीफ़ हो रही है। उसको लगता है कि मैं अगर अभी सीज़न में इस माल को इस भाव बेच दूंगा और बाद में जो है कि ये भाव वापस 2700-2800 हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर उसने देखा, उसके पहले भी ऐसा हुआ कि तेज़ी आई। तो किसान सिर्फ उस बात को पकड़ के जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली माल बेच रहा है। मतलब अक्षय तृतीया की डिमांड रहती है बस, बाकी उसके बाद और अराइवल टूटेंगी और पूरे साल माल आएगा, और जैसे जैसे ज़रूरत होगी किसान को वैसे वैसे वो माल बेचेगा। जी, ये है। तो अब अपन ये कंफर्म करके चले हैं कि मई में जो है गेहूं के भाव में कुछ इम्प्रूवमेंट होने की संभावना नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार को माल तुलाना है सिर्फ और सिर्फ आने वाले 15 से 30 जून तक जो भी उनका टाइम रहेगा, 2 महीने अप्रैल के बाद के जो भी वर्किंग होनी है वो सिर्फ सरकार को ही करनी है, उसके अलावा और कोई स्कोप नहीं है। तो मतलब ये है कि सरकार की जब तक खरीद चालू रहेगी तब तक तो भाव बढ़ने की चांस है बिल्कुल भी नहीं है। जी नहीं। आप जून के बाद जैसे अब दिवाली का जब सीजन शुरू होगा तभी जी कुछ उम्मीद कर सकते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रहती है, गवर्नमेंट किस तरीके से बीच में गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टॉक लिमिट लगा दे, वो भी नहीं, वो अलग रीज़न है। उसके अलावा गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट के लिए गेहूं की ज़रूरत पड़ सकती है, कई सारे इनकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, कई सारे कमिटमेंट्स होते हैं, उसके लिए माल की ज़रूरत पड़ती है, और भी कई सारी ऐसी बातें इंटरनली जिसके कारण गवर्नमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं समय समय पर। तो जब माल उनको ओपन मार्केट से परचेज़ करना है, उनके पास उस माल को लेने का वे आउट बाज़ार के अलावा और किसान के अलावा और कोई नहीं है, तो वो यही चाहेंगे कि जब तक उनको लेना है तब तक वो लेते रहें, उसमें किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की जो पोजीशन बनी हुई है गवर्नमेंट की कि इस बार जो है कि बाज़ार मध्य होंगे। साउथ के मिलर्स को माल की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट वहाँ पर ओपन, जैसे उन्होंने OMSS में पहले भी माल को रेट उसी रेट में दिया था, जो रेट उन्होंने डिक्लेयर किया था उस रेट में उन्होंने नॉर्थ के परचेज्ड रेट से उन्होंने साउथ के भाड़े में कम करके भी उसी रेट में उन्होंने साउथ में माल दे दिया उनके मिलर्स को। तो सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये साल तेज़ी का बिल्कुल
नहीं है। गेहूं में तेज़ी की संभावना बिल्कुल अभी नहीं है दिवाली से पहले, और दिवाली के बाद भी अच्छी क्वालिटी में डिमांड के कारण कुछ पैसे बढ़ सकते हैं, बाकी शांति का साल है। धन्यवाद अविनाश जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।